नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा देश कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है और राजस्थान के जो जननायक अशोक गहलोत जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 3 बातें मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरा बजट जोड़ दूंगा लेकिन आप अपने घर पर रहो। तो मैं चाहता हूं कि ये संदेश उन तक पहुंचे। लोग घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं? मस्ती के लिए कोई भी नहीं निकल रहा है। किसी के EMI बाकी है, किसी की घर की किस्त बाकी है, किसी की घर का किराया बाकी है, किसी के घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी के घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के पास मजदूरी नहीं है, तो वो इन चीज़ों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। आप जो गेहूँ दिला रहे हो प्रत्येक आदमी को, वो 5 से 10 किलो कर दो, प्लस प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ पर मंथ 1000 रुपये देना है, सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए। और 2 महीने में अगर सही चला तो ये शायद इससे संक्रमण से अपन छुटकारा मिल जाए। और किसी भी चीज़ की EMI हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे बाइक की हो, चाहे घर की हो, किसी की भी हो, तो वो 2 महीने आप पेंडिंग करा दो, 2 महीने के बाद में ले लेना। अगर आप ये सुविधाएं कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में भी कोई घर से बाहर नहीं, क्योंकि लोग मौत से लड़ रहे हैं, सिर्फ रोटी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आपकी सोच, आपकी समझ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि गणित के अंदर कोई क्वेश्चन की टाइप नहीं होती, सारी चीज़ आपके दिमाग के ऊपर है। 8000 रुपये की एक राशि है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब आपके पास 8000 रुपये, आप 2 व्यक्तियों को दोगे, एक को कम रेट पे दोगे, एक को ज़्यादा रेट पे दोगे और समान समय के लिए दोगे। ठीक है, और जो ब्याज आएगा आपका वो बराबर आएगा। वो बराबर इसलिए आएगा क्योंकि आप एक को ज़्यादा पैसे दे दोगे, एक को कम दे दोगे, एक को ज़्यादा रेट पे दे दोगे, एक को कम रेट पे दे दोगे। तो पहले भाग पर 21%, ये जो आपका पहला भाग था, इस पर आपने कितना दिया? 21%। और ये जो आपका दूसरा भाग था, इस पर आपने कितना दिया? 35%। आगे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज दोनों के ऊपर बराबर है, मतलब 21% का साधारण ब्याज और इसका दोनों का बराबर है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात कही थी कि मूलधन क्या होता है? 100%। और जो ब्याज होता है वो क्या होता है? दर गुना समय। यहां पर ब्याज दोनों का बराबर बता रहा है, तो बताओ पहले भाग पर ब्याज क्या होगा? दर गुना समय। तो दर 21 और समय 1, क्योंकि समय दोनों पे सेम है। और इसके बराबर ही दूसरे भाग पर ब्याज है। दर कितनी? 35 और समय कितना? 1। तो 7 21, 7 पंजू 35। तो देखो, जब अनुपात निकलता है ना, तो जो बराबर भाग होता है, अगर इसका आप अनुपात निकाल रहे हो तो इस वाले को छुपा लो। छुपा लिया, कितना आया? 5। तो पहले भाग पर अनुपातिक मान कितना है? 5। दूसरे भाग का छुपा लो, दूसरे भाग पर अनुपातिक मान कितना है? 3। 5 और 3 8। और टोटल आपके पास रुपए कितने हैं? 8000। और जब आप इसमें काटोगे तो एक अनुपात कितने का आएगा आपके पास? 8000 का। तो सॉरी 1000 का। तो इसके ऊपर पहले भाग के ऊपर 5000 रुपये दिए और दूसरे भाग पर 3000 रुपये दिए। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो समान मिल रहा है, तो बताओ ब्याज क्या है? तो आप किसी का भी ब्याज निकालो। जैसे आपका पहला भाग है, पहले भाग पर कितना रुपए दिया है? 5000 रुपये। तो मूलधन बराबर 5000। ब्याज क्या होगा? दर गुना समय। समय तो समान है और दर क्या है? 21%। और ये आपका क्या आ जाएगा? ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो को काटा, 21 को आप 50 से गुना करोगे तो 1050 आंसर आपका आ जाएगा। तो कह रहा है कि 8000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित करता है। ये एक को 21% पे देता है, एक को 35% पे देता है। और कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है। तो ब्याज क्या होता है? दर गुना समय। समय दोनों में सेम है, दर गुना समय। तो 21 को 3 से काटा और 35 को 7 से काटा तो 3 बार, 7 से काटा तो 5 बार। तो फर्स्ट का रेशियो आया 5, सेकंड का रेशियो आया 3
और टोटल कितना रेशियो 8 और रुपए आपके टोटल कितने हैं 8000, तो एक अनुपात कितने का है 1000 का। तो ये जो फर्स्ट राशि है वो 5000, सेकंड राशि है वो 3000। आपको निकालना क्या था, ब्याज निकालना था। तो ब्याज निकालने का मेथड 100% बराबर मूलधन, 2 जीरो कट गई, 50 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 1050 आंसर आ गया। दोस्तों वैसे कि वैसा दूसरा क्वेश्चन है। 7500 रुपये की राशि है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग था उस पर था आपका 12%, जो आपका दूसरा भाग था उस पर था आपका 18%। ठीक है, इनका भी साधारण ब्याज बराबर है। मैंने क्या कहा था, ब्याज का मतलब क्या होता है, दर गुणा समय। तो ये जो पहला भाग है इसके ऊपर ब्याज क्या मिलेगा आपको, दर गुणा समय। तो दर कितनी है 12% और समय कितना है, बराबर है दोनों की साइड में। इसका ब्याज कितना मिलेगा 18% और समय कितना है, बराबर है। तो इसको 6 से काटा, 6 दूनी 12, इसको 6 से काटा, 6 तिये 18। अब देखो ये जो पहला भाग है ना इसका तो सामने वाला, और ये सेकंड भाग का इसका सामने वाला, क्योंकि ये रेशियो के अंदर एक रूल होता है, जैसे आप 3a बराबर 4b लिखोगे तो a का मान होगा सामने वाला और b का मान होगा इधर वाला। तो वैसे ही एक के फर्स्ट भाग के बराबर कितना है 3, तो एक का मान तो कितना हो जाएगा फर्स्ट भाग का 3 और सेकंड भाग का मान कितना हो जाएगा, सेकंड भाग का मान हो जाएगा 2। तो बताओ दोनों कितने हैं 5 और राशि कितनी है आपकी 7500। तो आपके पास एक अनुपात का मान कितना आया 1500। तो जब आप इसको गुणा करोगे 1500 से तो आप इस भाग पर, पहले भाग पर आप कितनी राशि दे रहे हो 15 × 3 = 4500 और दूसरे भाग पर आप कितनी राशि दे रहे हो 15 दूनी 30। आपको निकालना क्या है ब्याज, ब्याज कोई सा भी निकाल लो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, सेम आएगा। तो ब्याज निकालने का मेथड क्या है 100% बराबर मूलधन और मूलधन की वैल्यू कितनी है 4500। ब्याज क्या होता है दर गुणा समय, दर कितनी है 12% और समय कितना है 1 0 से 1 45 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 45 दूनी या 12 पंजू 60, 6 12 चौक 48 और 6 54। तो आपका प्रत्येक का ब्याज कितना आएगा 540। दोस्तों नया क्वेश्चन है, वही वैसा का वैसा क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। 20,000 रुपये की राशि है 2 भागों में देता है। ये जो पहला भाग था उस पर देता है 6%, जो दूसरा भाग है उस पर देता है 8%। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि वार्षिक औसत ब्याज, मतलब इन दोनों से जो ब्याज मिल रहा था तो वो दोनों की औसत दे रखी है अब की बार 6.4% से प्राप्त होता है। तो ये पैसे बताने हैं दोस्तों। तो देखो पहले पे 6%, दूसरे पे 8% और दोनों का एवरेज कितना दे रखा है 6.4%। जब आप 8 में से 6.4 घटाते हो, 8 में से जब आप 6.4% घटाते हो तो 1.6% आता है। दोस्तों 6.4 में से 6% गया 0.4% बच गया। अब ये दोनों पॉइंट है ना, तो आप एक पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हो। 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब कोई पूछेगा कि आपने हटाया क्यों, अगर मैं इसको पॉइंट रखता तो बटे में 10 आते, इसमें पॉइंट रखता तो बटे में 10 आते, 10 से 10 कट जाता तो वो वैसे भी हो जाता। तो अब आपके पास रेशियो क्या आया 1 और 4 का। आपके पास टोटल रेशियो कितना आया 5 और आपके पास पैसे कितने 20,000, तो आपका एक रेशियो कितना का आया 4,000 का। तो इधर 4 है तो 4 चौक 16,000 रुपये इधर था और 4 एकम 4,000 रुपये इधर था। तो दोस्तों आपने देखा एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर हल हुई है। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस चैप्टर को आप सोल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मैंने नंबर अपने दे रखे हैं, पिछले वीडियो में आप देख लेना और वो भी भेज देना, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।